त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। कहता ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। गम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे। जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। प्यार बरसाए हमको पलवों के नीचे है ठंडी सी एक धरती, कहती है आजा दौड़ेंगे। यादों के बक्सों में जिंदा सी खुशबू है, कहती है सब पीछे छोड़ेंगे। उंगलियों से कल की रेत बहने दे। उनसे चाहूंगी कि वंदना मैंने अपने जीवन का बदलाव बताएं और वो बदलाव कैसे आया, उदाहरण के साथ। धन्यवाद रीना जी। मेरा नाम वंदना है और मैं लोकल गाइड हूँ ओरछा से, मध्य प्रदेश से। मेरी ज़िंदगी में बदलाव जब आया जब मैं एक छोटी सी स्कूल में पढ़ाती थी, जब 350 रुपये मिलते थे पर मंथ, और जब मैंने देसी विदेशी लोगों के साथ काम करना शुरू किया और कुकिंग क्लास की, मेहंदी लगाया, तब मुझे 400 रुपये 1 घंटे में मिले। तो ये मेरा जीवन का बदलाव था। दूसरा सबसे बड़ा बदलाव जो आया, 15 साल में शादी होना, बाद में ग्रेजुएशन कंप्लीट करना, लेकिन मध्य प्रदेश पर्यटन से मुझे लाइसेंस प्राप्त हुआ। तो लाइसेंस प्राप्त होना मतलब बहुत बड़ा बदलाव था। छोटे से कस्बे से आती हूँ मैं, और मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मैं देसी विदेशियों को घुमाऊंगी। ओरछा जैसी नगरी, राम राजा की नगरी है, और वहाँ पर देसी विदेशी लोगों को घुमाना मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और हम 2 महिलाएं वहाँ पर हैं, प्रेमलता जी और मैं वंदना दुबे। 28 से 29 जेंट्स गाइडों में हम 2 महिलाएं हैं। तो ये हम दोनों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हम वहाँ पर गाइड हैं और वहाँ की हिस्ट्री सुनाते हैं, और हमें गर्व होता है वहाँ की हिस्ट्री सुनाने में। धन्यवाद रीना जी। ये मेरी आपका रोल मॉडल कौन है? मैं अपने बारे में बताऊंगी कि मुझे कौन सी चीज़ पसंद है मेरे अपने बारे में। तो मुझे अपने आप में जो पसंद है वो ये है कि मैं किसी भी एज ग्रुप के लोगों से बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाती हूँ। शायद गाइडिंग करती हूँ, इस वजह से भी हो सकता है। और दूसरी जो चीज़ है, अभी जैसे कि कोविड के दौरान 2 साल में मैं, मेरे हस्बैंड दोनों ही टूरिज्म से जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल हेल्पलेस हो गए थे। कोई काम नहीं था हमारे पास। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ 1 बेटा। तो उस दौरान मैंने हार नहीं मानी। उस दौरान ये मैं कई काम करती हूँ। मैं कुकिंग क्लास चलाती हूँ, गाइड हूँ, होम स्टे है। कोविड के दौरान मैंने पिकनिक प्लानर का भी डाला है अपना। कई काम करने के बाद कई बार फेल भी हुई हूँ, लेकिन उठकर खड़ी हो गई हूँ, हार नहीं मानी है। ये मेरी, मुझे लगता है ये मेरी खूबी है। और मेरा रोल मॉडल 2006 में मुझे, मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य था कि मैं दिल्ली आई थी किसी निजी कारण से, और मुझे मिलना हुआ था। मैं उनके यहाँ रेंट पे रुकी थी। सरला ठकराल जो हमारे भारत की पहली पायलट महिला हैं, उनकी स्टोरी, उनके बारे में जानने के बाद वो मेरी सबसे बड़ी रोल मॉडल रही हैं कि वो बहुत ही महान औरत थी, और उनसे मिलने का मेरा सौभाग्य रहा है। दूसरा जो रोल मॉडल अगर मैं बोलूँ कोविड के दौरान, सोनू सूद तो वो मेरे रोल मॉडल हैं कि अगर भविष्य में कभी भी किसी भी कारण से इस तरह की परिस्थिति आती है हमारे देश विदेश में, तो हम इतने सक्षम बन जाएं कि हम मदद कर सकें। वो मेरे दूसरे रोल मॉडल हैं। धन्यवाद। थोड़ा अपना अनुभव बताएं। मुझे लगता है कि ये जो प्लेटफॉर्म हमें मिला है UN वुमन का, और हमारी कहानी सुनी जा रही है, तो ये तो सबको बहुत प्रेरणा देगा, क्योंकि
कुछ बनने के लिए, कुछ करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमें बहुत पढ़ना लिखना है। पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है, ये बिल्कुल सही है। मैं अपनी बेटियों को पढ़ा रही हूँ, लेकिन जैसे कि मैं 15 साल में शादी होना, पढ़ाई बाद में करना, लेकिन एक जज्बा होना ज़रूरी है। और जज्बा किसी भी उम्र में हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि बचपन से ही हमें कोई सपने रखे हैं। कभी भी सपने आ सकते हैं, कभी भी शुरुआत करिए, ज़रूर आगे बढ़ना चाहिए किसी भी एज में। और मैं जैसे कि आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हूँ, मेरे लिए ये बहुत ही गर्व की बात है। और मेरी फैमिली के लिए, मेरे फैमिली में 4-5 लड़कियां हैं, जैसे मुझे लड़का बुलाया जाता है, मेरे पापा बोलते हैं ये मेरा लड़का है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो मध्य प्रदेश पर्यटन का है, जो हमें इस तरह के मौके देता है, हमें ट्रेनिंग कराता है, गाइड बनाता है, और आज मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। मैं चाहती हूँ कि हम सबकी स्टोरी सामने आएगी तो बहुत लोग यहाँ आके बैठेंगे। थैंक यू। दीवाना कोई जाने वाला रात रात है, रात है ख्वाब की, ओ रात भर ख्वाब में देखा करेंगे तुम्हें, दिन कोई रात है, फिर वही रात है। ओ रात भर ख्वाब में देखा करेंगे तुम्हें, फिर कोई रात नीचे है ठंडी सी एक धरती कहती है आजा दौड़ेंगे, यादों के बक्सों में जिंदा सी खुशबू है कहती है सब पीछे छोड़ेंगे, उंगलियों से कल की